Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our part number 2 of your chapter number 9, the living organisms, characteristics and habitats. तो इसके आज हम नेक्स्ट 2 पेजेस कवर अप करेंगे, पेज नंबर 81 एंड 82. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 81 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. तो देखो, ये जो पार्ट है कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो एक कैमल है कैसे इतने ड्राई डेजर्ट में रहता है. क्यों उसकी सराउंडिंग ऐसी है? क्योंकि सबसे पहली बात तो उसको पानी बहुत कम चाहिए, वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है. जो उसके फीट हैं, उसकी लेग्स है, वो ऐसी बनी हुई हैं कि वो सैंड के ऊपर, इतनी गर्म सैंड के ऊपर भी इजीली चल सकता है. सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अवर एक्वेटिक एनिमल्स. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. जैसे इस पिक्चर में दी गई हैं, देखो आपको कितने तरह की फिशेस दिखाई गई हैं. There are so many kind of fish, but do you see that they all have something common in their shape? क्या आप देख रहे हो सबकी शेप में क्या कॉमन है? देखो, इसकी शेप भी इस तरह से है, इस फिश की शेप भी इस तरह से है, एंड दिस वन इज ऑल्सो. एंड इस शेप को हम क्या बोलते हैं? अगर आपको याद हो, हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, दैट दिस शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइन शेप. और ये जो शेप है, ये एक फिश को, एक एक्वेटिक एनिमल को बहुत स्पीड से चलने में, उनकी बॉडी का बैलेंस बनाने में, पानी में हेल्प करती है. मतलब वो मूवमेंट में हेल्प करती है. कौन सी शेप? स्ट्रीमलाइन शेप. एंड वन मोर थिंग, फिशेज हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. तो स्लिपरी स्केल्स होते हैं इनके ऊपर. आई होप कि आप सबने देखे भी होंगे, इस तरह से जो स्केल बने हुए होते हैं फिश के ऊपर, है ना, उनको बोलते हैं स्लिपरी स्केल, जो इनकी बॉडी को, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. सेकेंड थिंग, इनके पास फिन्स होती हैं, एक टेल होती है जो इनकी बॉडी को बैलेंस करने में एंड मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. एंड चौथी चीज़ जो आपको बताई गई है कि इनके पास गिल्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, और उन गिल्स की हेल्प पे पानी में जितनी भी ऑक्सीजन होती है उससे ये फिशेस रेस्पायर करती हैं. तो हमने क्या कुछ सीखा फिशेस के बारे में? एक तो इनकी शेप देखी हमने कि इनके पास स्ट्रीमलाइन शेप होती है. फिर हमने इनके स्केल्स देखे जो स्लिपरी होते हैं एंड उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. उसके बाद हमने इसके फिन्स एंड टेल देखी जो बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं एंड पानी में जितनी भी मूवमेंट है उसको करने में हेल्प करते हैं. जैसे सपोज करो कोई फिश इस तरह चल रही है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज करने में भी कौन हेल्प करेंगे? उसके फिन्स एंड टेल ही हेल्प करेंगे. एंड लास्ट हमने पढ़ा कि इनके पास गिल्स होते हैं जो इनको रेस्पायर करने में हेल्प करती हैं. ठीक है. सो वी हैव सीन टू मेन दैट लिव इन वाटर एंड दैट लिव इन डेजर्ट. तो दोनों ऑपोजिट हो गए. एक हमने पानी वाला देखा जो पानी से बाहर नहीं रह सकते, एक हमने डेजर्ट का देखा जो पानी में नहीं रह सकते, है ना. सो दोनों ऑपोजिट हो गए. हमने कैमल का भी देखा, कैमल के पास अपने अलग फीचर्स हैं, फिशेस के पास अपने अलग फीचर्स हैं. We have taken two examples from a large variety of animals and plants on the earth. In all these variety of animals, we will find that they have certain features that have they live in the surroundings in which they normally found. तो मतलब कहते हैं हमने बहुत सारी वैरायटी, जैसे हमने टेबल 9.1 में भी फिल किया था, बहुत सारी वैरायटी में दो ही कंपेयर किए हैं. एक हमने लिया है वाटर वाला एंड एक हमने लिया है ड्राई सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, हॉट वाला, जहाँ पे पानी कम है. एक हमने वाटर वाला लिया. ठीक है. सो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? अडेप्टेशन. The presence of specific features of certain habitats which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं. ये कहते हैं नेचुरली किसी भी जगह पे रहने के लिए जो जो फीचर चाहिए, जिस चीज़ के लिए वो कंपेटिबल हो सकता है, उस ऑर्गेनिज्म के उस सभी फीचर्स को, उस सभी स्पेसिफिक फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? उसकी अडेप्टेशन. जैसे जो कैमल है उसकी अडेप्टेशन क्या है? डेजर्ट. और उसका होम क्या बन जाएगा? डेजर्ट. और उस होम को हम बोलते हैं हैबिटेट. तो आपको अडेप्टेशन एंड हैबिटेट में डिफरेंस समझ आया? हैबिटेट तो सिर्फ एक घर होता है, बट अडेप्टेशन क्या होते हैं? वो फीचर्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वहाँ पे रहने में हेल्प करती हैं. अडेप्टेशन इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. दिस इज वाई फिश कैन नॉट लिव इन विदाउट वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी. इसी वजह से अगर आप किसी फिश को डेजर्ट में छोड़ दोगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेगी, और किसी कैमल को आप सी में छोड़ दोगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि उन दोनों की अडेप्टेशन वैसी नहीं है. कैमल सिर्फ डेजर्ट में ही रहेगा एंड जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है, हमारी फिश है, वो सी में ही रहेगी. एंड इनके इसी प्लेस को हम बोलते हैं हैबिटेट, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो अ होम. एंड हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीडेड
needs to organisms. Several kinds of plants and animals live in same habitat. Same habitat कैसे? जैसे देखो हम प्लेन्स पे रहते हैं, हम फॉरेस्ट में रह सकते हैं, ग्रासलैंड में रह सकते हैं, माउंटेन पे रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, तो ये सारे लैंड वाले हो गए, है ना। जो पानी वाले हैं, पानी वाले लेक्स में रह सकते हैं, रिवर्स में रह सकते हैं, ओशियंस में रह सकते हैं, सी में रह सकते हैं, पर वो सारे कौन से हो गए? वाटर वाले हो गए। सो इट मीन्स उनका जो हैबिटेट है वो चेंज हो सकता है एज पर देयर अडेप्टेशंस। सो सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी हुई है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो लैंड पे, धरती पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो बहुत तरह का होता है, जैसे आपकी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, आपके माउंटेन एरिया हो गया, आपका कोस्टल एरिया हो गया, ये सब क्या है? हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बट जो पानी में रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। और वो एक्वेटिक हैबिटेट में क्या क्या आ सकता है? हमारी लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड मैनी मोर। समझ आया? दो कर लिए हमने, एक हमने कर लिया एक्वेटिक जो वाटर से रिलेटेड है, एक हमने किया टेरेस्ट्रियल जो लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अवर बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक हैबिटेट में रह रहे हैं, एंड अबायोटिक क्या होता है? वो सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक हैबिटेट में रह रहे हैं, जैसे हवा, पानी, लाइट। अभी हवा पानी तो लिविंग नहीं है, बट वो ज़रूरी है हमारे एडेप्टेशन के लिए। इट मीन्स दे आर अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो हम कह सकते हैं कि हम हमारे हैबिटेट में कंपोनेंट्स दो में डिवाइड करते हैं, वन इज लिविंग एंड अदर इज नॉन लिविंग। लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक एंड नॉन लिविंग को हम बोलते हैं अबायोटिक। सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट देखो, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हम सबको पता है, अगर हम कोई भी बीज बोएं उससे बड़ा प्लांट बन सकता है, ट्री बन सकता है। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट द सीड्स टू ग्रो इनटू यंग प्लांट। तो कहते हैं हम देखेंगे कि किस तरह से जो अबायोटिक फैक्टर है वो बायोटिक को इफेक्ट करता है। सो आपको ये बड़ी सिंपल सी एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 2 जो आपको परफॉर्म करनी है। उससे पहले ये छोटा सा चार्ट है जो आपको बायोटिक एंड अबायोटिक में डिफरेंस दिखा रहा है। बायोटिक होते हैं जितने भी लिविंग आपके प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई। अबायोटिक में आ गए आपके वाटर, सॉइल, सनलाइट, मिनरल्स एंड एयर। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके पास एक एक्टिविटी जो आपको शो करेगी कि किस तरह से जो अबायोटिक फैक्टर है वो हेल्प करता है अडेप्टेशन में। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसे सिंपली बता देती हूँ, इतना सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ सीड्स लेने हैं, आपको मूंग दाल के सीड्स ले सकते हो या आप चना के सीड्स ले सकते हो। ठीक है। उन सीड्स को 4 डिफरेंट सिचुएशंस में रखना है। 4 डिफरेंट सिचुएशंस कैसे? एक तो आप रख दोगे धूप में, मतलब गर्मी में। एक आप रख दोगे अपने फ्रिज में, मतलब सर्दी बना दोगे। एक आप रख दोगे अंधेरे में, डार्क में, जिसमें आप किसी अलमीरा में, कपबोर्ड में रख सकते हो। एंड लास्ट वन आप उसको रख सकते हो पूरा पानी में डिबो के, जिसको हम बोलेंगे सी वाला। ठीक है। सो इस तरह से आप बाउल में अपने चना दाल फिल करके पूरे प्रॉपर वाटर में रख सकते हो, नंबर 1। सेकंड, आपको इसमें क्या करना है, पूरी धूप में, पूरी गर्मी में रख देना है, नंबर 2। एंड नंबर 3, आपको एक कपबोर्ड में रख देना है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा, डार्क होगा, बिल्कुल लाइट नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है। एंड नंबर 4 इज कोल्ड, दैट इज रेफ्रिजरेटर। तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद, जब आप देखोगे कि कुछ जो सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं हुए, कुछ बहुत अच्छे हो गए। अब जो आप पानी में रखोगे, बहुत ज़्यादा पानी में रख दोगे तो वो गल भी सकते हैं, नॉर्मल पानी में रखोगे तो वो हो जाएंगे। धूप वाले जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट जो रेफ्रिजरेटर वाले हैं वो होएंगे ही नहीं। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी वाटर, एयर, सनलाइट, ये जो फैक्टर्स हैं, मतलब अबायोटिक फैक्टर हैं, दे ऑल्सो इफेक्ट इन द ऑर्गेनिजम्स। हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको अफेक्ट करते हैं ये दोनों फैक्टर्स। ठीक है। सो ये छोटी सी एक्टिविटी थी आपको सिर्फ ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर हैं वो दोनों इफेक्ट करते हैं। सो ये था आपका पार्ट नंबर 2। कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 83 एंड 84। आज की क्लास में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।